नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल जन्म विधान में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे श्राप के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से कलयुग की शुरुआत हुई और साथ ही साथ हम आपको 4 और ऐसे श्राप बताएंगे जो आज भी उन्हें पाने वाले भोग रहे हैं। सबसे पहला श्राप जो स्वयं न्यायाधीश यमराज को मिला था, जो उन्हें मांडव्य ऋषि ने दिया था। एक बार एक राजा ने न्याय करते समय भूलवश अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को सूली से लटकाने का आदेश दे दिया, परंतु बहुत लंबे समय तक सूली से लटकाने के बाद भी जब मांडव्य ऋषि की मौत नहीं हुई, तब राजा ने उनसे माफी मांगी और उन्हें निर्दोष करार दिया। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा किस प्रकार उन्हें बिना किसी गलती के सजा भुगतनी पड़ी। तब यमराज बोले, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ पर कांटे चुभाए थे, जिसकी सजा आपको आज मिली। तब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने यमराज से कहा कि 12 साल की उम्र में किसी को भी सही गलत का ज्ञात नहीं होता। और ऋषि ने यमराज को श्राप दे डाला कि सतयुग में वो एक दासी के पुत्र में जन्म लेंगे, और जिसकी वजह से यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। दूसरा श्राप जो अर्जुन को अप्सरा उर्वशी ने दिया था। दिव्य अस्त्र की खोज में एक बार श्री अर्जुन स्वर्गलोक को पहुँचे। वहाँ अप्सरा उर्वशी उन्हें देखकर उन पर मोहित हो गई और उर्वशी ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ और इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर अप्सरा उर्वशी क्रोधित हो गई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि वह आजीवन नपुंसक हो जाएं और एक नर्तक बनकर अपना जीवन यापन करें। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और उन्होंने सारी बात इंद्रदेव को बताई। तब इंद्रदेव के कहने पर अप्सरा उर्वशी ने श्राप की अवधि कम करके 1 साल कर दी, जो अर्जुन के अज्ञातवास में उनके लिए बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने नर्तक का ही वेश धारण करके अपना अज्ञातवास पूरा किया था। तीसरा श्राप श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था, कहा जाता है, जिसे आज भी वह भोग रहे हैं। पांडव पुत्रों की हत्या करने के बाद जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु महर्षि व्यास ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने दोनों को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया, जिस पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की शिक्षा का ज्ञात नहीं था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया, जिसे देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर जीवित रहकर भटकेंगे। उनके शरीर पर कीड़े चलेंगे, लहू और पीप की गंध आएगी और तुम किसी से सहायता भी नहीं मांग पाओगे। और इसलिए आज भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है और अपना पाप भोग रहा है। चौथा श्राप जो युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को दिया था। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध किया, तब माता कुंती उनके शव के निकट बैठकर विलाप करने लगी। पांचों पांडव ने इसका कारण पूछा, जिसके उत्तर पर माता कुंती ने कहा कि यह तुम सबके ज्येष्ठ भ्राता हैं। यह सुनकर पांचों पांडव हैरान हो गए और तब युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा कि यह राज तो आप सदैव से जान रही थी, फिर कैसे आपने हमारे ही हाथों हमारे ज्येष्ठ भ्राता का वध होने दिया। मैं आज समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज से कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी राज नहीं छिपा पाएगी। और अब वो श्राप जिसकी वजह से कलयुग की शुरुआत हुई, ये जानने से पहले हमारे चैनल जन्म विधान को जरूर सब्सक्राइब करें। पांचों पांडव अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के हाथ अपना सारा राजपाट सौंपकर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। युधिष्ठिर के शासन की तरह ही राजा परीक्षित के शासन में लोग जन खुश थे, परंतु एक दिन राजा परीक्षित वन की ओर टहलने को निकले। जंगल में ऋषि शमिक अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। इस बात से अनजान राजा परीक्षित ने उन्हें आवाज लगाई, परंतु ऋषि शमिक ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। राजा उन्हें आवाज देते ही रहे, परंतु उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला, जिसकी वजह से राजा परीक्षित क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ये बात ऋषि शमी के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तब उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु
तक्षक सांप के डसने के पश्चात हो जाएगी और आखिरकार उनके श्राप की वजह से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तब उनके मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके जीते जी कभी भी कलयुग सतयुग पर हावी नहीं हो सका था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल जन्म विधान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।